चलो, सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज हम ये सत्संग आरंभ करने जा रहे हैं। आपकी प्रेरणा से ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है और सत्संग में नित्य प्रति है प्रभु, आप जी ही भक्तों के घट में आकर भजन बोलते हैं, ज्ञान की गंगा बहाते हैं और भक्तों के मुख से अलौकिक अनुभूतियां कहलाते हैं। हे प्रभु, आप धन्य है, धन्य है, धन्य है। संसार में आपके समान महान कोई नहीं है। हे प्रभु, आप जी के चरणों में प्रार्थना है, आप कृपा करके अपने दिव्य शक्ति से जो भी ज्ञान देंगे वो ज्ञान हम सुने, उन ज्ञान को समझे और अपने जीवन में उस ज्ञान के एक एक शब्द को उतारें। ये तभी संभव होगा हे नाथ जब आपकी रहमतें हम पर बरसेगी। आप जी के चरणों में प्रणाम, बार बार प्रार्थना है, हे प्रभु इस सत्संग में आकर आप जी ही अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से हम भक्तों को ज्ञान देकर हमें दिव्य आनंद, ईश्वरीय आनंद प्रदान करे। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु भगवान जी ने अपने जीवन काल में अनेक व्यवहारिक ज्ञान हम बच्चों को बताए। पिछले कई दिनों से उन ज्ञान के चर्चे चल रहे थे। आइए आज देखते हैं प्रभु जी हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं। आज के ज्ञान में प्रभु जी फरमाते हैं अच्छाई एक नशे की तरह, यदि लग जाए तो छूटती नहीं, ना किसी को बुरी लगती है। नशा किसे कहते हैं? एक आदत, ऐसी आदत जो लग जाती है और छूटती नहीं। मनुष्य जीवन में जब मनुष्य को जब तामसिक चीजों के प्रति नशा हो जाता है, उसका शरीर रोगी हो जाता है, उसका मन विकारों से भर जाता है और ऐसे व्यक्ति को हम बड़े नीची नजरों से देखते हैं। अरे ये तो नशेड़ी है, नशा करता है। चाहे वो नशा कोई भी तामसिक पदार्थों के प्रति हो, हम समाज में उसको बुरी नजरों से देखते हैं ऐसे व्यक्ति को। किसी को चाय का नशा है, किसी को कॉफी का, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स का, किसी को नॉवेल पढ़ने का, किसी को सिनेमा देखने का, किसी को घूमने का, किसी को बहुत बोलने का, और इस तरह के अलग अलग आदतों में लोग जो डूबे हुए हैं। और ऐसे आदत तो जो लोगों ने अपने जीवन में बना रखे, तो निरंतर एक कार्य को जो व्यक्ति करता है, हम कहते हैं इसको इस चीज की नशा है। और हम बच्चों को किस चीज की नशा है? हम महाराज जी के जो भगत है, महाराज जी की कृपा करना आशीर्वाद से नशा हमें भी है। हमें है सत्संग का नशा, हमें है भगवान की गुणानुवाद सुनने की नशा, भगवान की गुणानुवाद गाने की नशा और भगवान के चरणों की सेवा का नशा। ये जो सात्विक कर्म के जो सात्विक आदतों की जो ये नशा है, समाज ने इस नशा को बहुत उच्च कोटि का नशा कहा गया। इस प्रकार मीरा को गोविंद के प्रेम में नशा था, राधा को भगवान कृष्ण के प्रेम में नशा था, हनुमान जी को भगवान राम के नाम का नशा था। ये भी नशे है। नशे का मतलब एक ऐसी आदत जिस आदत में हम डूब जाते हैं,
जिस आदत को हम छोड़ ही नहीं सकते। तो ये जो सत्संग का और भजन का या किसी की सेवा करने की जो नशा है, महाराज जी फरमाते हैं ये एक बहुत उच्च कोटि की नशा, यानी कि परहित में रहना और किसी की भी सेवा करना और किसी के प्रति सद्भावना रखना, हर एक के लिए अच्छा करना, ये भी एक नशा है। तभी महाराज जी ने आज के प्रवचन में हमें यही बात कह रहे हैं, यही बात कहने की प्रेरणा दे रहे हैं कि अच्छाई एक नशे की तरह, और नशा कभी छूटती नहीं है। जो लगता है तो नशा कहते उसको है, एक ऐसी आदत है जो लग जाए तो छूटती नहीं है। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं आज के प्रवचन में कि अच्छाई एक नशे की तरह है, लग जाए तो छूटती नहीं और ना किसी को बुरी लगती। महाराज जी ने हमेशा अपने बाल्यकाल में रामचरितमानस का एक जो दोहा है 2 लाइन का, उसको अपने जीवन में अपनाया। आप महाराज जी के बाल्यकाल का जीवन पढ़े, योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की बाल्यकाल का जीवन पढ़े, हमारे दादू गुरुदेव योगेश्वर मुलकेश्वर भगवान जी के बाल्यकाल का जीवन पढ़े। इन महापुरुषों ने बाल्यकाल से ही परहित में जीना सीखा। बाल्यकाल से ही इनके जीवन में हमने ऐसे देखा कि हर पल दूसरों के लिए रहना है, दूसरों के लिए जीना है, परहित में जीना है। और महाराज जी फरमाते हैं कि परहित में जीना ये बहुत सुंदर नशा है, और जो परहित में जीता है वो परमात्मा को प्रिय होता है। अगर हम परमात्मा की प्रसन्नता का पात्र बनना चाहते हैं तो हमें परहित में जीना होगा। और महाराज जी ने रामचरितमानस का इस लाइन को, जिसमें ये लिखा है परहित बसे जिनके मन माही, परहित बसे जिनके मन माही तीनों तात कछु दुर्लभ नहीं। यानी कि आप अगर भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को धोना चाहते हैं, तो हमारे फरमाते हैं कि परहित में रहना, परहित का कार्य यानी कि परमार्थ, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के परम अर्थ, दूसरों के अर्थ में जो कार्य है वो कार्य सबसे उत्तम कार्य है, और वो कार्य किसी को बुरी नहीं लगती। अब ये सत्संग में हम सभी बैठे हैं, सत्संग में सब प्रेम बांट रहे हैं, भगवान के इतने प्यारे प्यारे भजन गा रहे हैं, किसको बुरी लग रही है? या भगत अपनी अनुभूतियां गाते हैं, किसको बुरी लगती है? या जो महाराज जी ज्ञान की गंगा में हमें डुबकियां लगवा रहे हैं, ये किसको बुरी लगती है? तो इसीलिए महाराज जी ने इस एक ही लाइन में, जैसे गागर में सागर भर गया हो, अच्छाई एक नशे की तरह, लग जाए ऐसा नशा है, लग जाए तो छूटती नहीं और ना किसी को बुरी लगती है। तो इस बात को ये व्याख्यान करते हुए महाराज जी ये फरमाते हैं कि महापुरुष का सारा जीवन सब परहित, सत्कर्म, ज्ञान में व्यतीत होता है। हमने देखा योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी साक्षात अवतारी भगवान होते हुए भी उन्होंने गुरु की प्राप्ति के लिए इतना तप किया, और बाल्यकाल में ही जैसे कुरुक्षेत्र में आए, गुरु के खोज में, गुरु से ज्ञान पाने के लिए, वहीं प्रभु जी ने कितना एक महान अलौकिक घटना दर्शाया कि गुरु की घर की सेवा, आते गुरु घर की सेवा अपना ली। बाकी विद्यार्थी बड़े खुश होने लगे कि चलो ये नया शिष्य आया, ये सारी सेवा करता है, बहुत अच्छी बात है, अब हमें गुरु जी के पाठ याद करने के लिए अधिक समय मिला करेगा। प्रभु रामलाल जी ने दर्शाया कि गुरु सेवा ही परम धर्म,
और अगर हमने परमात्मा की प्राप्ति के और आगे बढ़ना है तो गुरु की सेवा अत्यंत आवश्यक है। तभी रामलाल प्रभु जी ने गुरु के चरणों में आते ही गुरु घर की सारी सेवा संभाल ली। फिर चारा काटने जाते हैं, भारी वर्षा के कारण चारा भारी हो जाता है, चल नहीं पाते। धीरे धीरे आते आश्रम में और गुरुदेव पाठ शुरू कर देते हैं। देखा राम बीच में नहीं है, शिष्यों को भेजा, जाओ राम का पता करो, राम कहाँ है। और देखा प्रभु जी चारा रखकर और चारपाई में विश्राम कर रहे हैं। काला नाग मन फैलाए प्रभु जी के ऊपर आया कर रहे हैं। और विद्यार्थियों ने सोचा कि ये कहीं मर ना गए हो, अज्ञानतावश, या ये इतना बड़ा काला नाग कहीं ने डस ना दे। चारपाई खींचते हैं तो काला नाग अदृश्य हो जाता है। वो नाग देवता थे, क्योंकि रामलाल प्रभु जी 33 कोटि देवी देवता को पूजा करते हैं। जब उन्होंने देखा भगवान बाल रूप में आकर धूप में विश्राम कर रहे हैं, वर्षा के बाद जैसे धूप हो जाती है, तो धूप से बचाने के लिए, छाया करने के लिए नाग देवता स्वयं काला नाग बनकर फन फैलाकर प्रभु रामलाल जी के ऊपर आया करते हैं। ये बचपन में ही प्रभु जी ने ऐसे अलौकिक करिश्मा दिखाई। उसके बाद हम सभी को पता है महाराज जी की लिखी हुई योग दर्शन में प्रभु जी के जीवन काल की अनेक अनेक घटनाएं हैं। प्रभु जी ने एक मंदिर का दोष निवारण किया, हरिहरानंद को उच्च समाधि अवस्था का दान दी, रामरती जो उल्टा नारी उसको देवी बना दी, रामाबाई को इतनी उच्च कोटि की ध्यान अवस्था का दान प्रदान किया प्रभु जी ने कि वो ध्यान अवस्था में दिव्य लोक से पुष्प उतार कर प्रभु जी के चरणों में चढ़ाती है, तो जो पुष्प कई दिनों तक सजग रहा। और रामाबाई को इतना अंतर ज्ञान हो गया था कि उसे पता चल जाता था कि कब प्रभु जी को प्यास लगी है, कब प्रभु जी ने भोजन करना है, कब प्रभु जी ने ये करना है। यानी कि ध्यान की इतनी उच्च अवस्था थी कि प्रभु जी के मन की अवस्था को जान जाती थी। और रामरती जब प्रभु जी नेपाल से वापिस आने लगे तब तक रामरती समाधि में थी, और समाधि में ही वो भक्तों को बताती है कि आज स्टेशन पे जाओ, मेरे प्रभु जी आज स्टेशन पे आ रहे हैं, हिमालय से वापिस आ रहे हैं। और रामरती को लिवा के लाते हैं। जब प्रभु जी देखते हैं कि चारों तरफ धर्मशाला कुआ बन गए, लंगर लग रहे हैं, तो प्रभु जी ने पूछा, रामरती बेटी ये सब कुछ क्या है, कैसे हुआ? वो बताती है, प्रभु जब आपने मुझे दिव्य अवस्था का दान प्रदान किया तब से लेके आज तक तो मैं समाधि में हूँ, मुझे कुछ नहीं पता प्रभु ये सब निर्माण कैसे हो गया। गांव के लोगों ने प्रार्थना की प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी ये तो हमारी गांव की देवी बन गई है, हम इनके चरणों में, इस समाधि अवस्था में इनके चरणों में जो प्रार्थना करते हैं हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और जिन जिनकी मनोकामना पूरी होती गई वो कुछ ना कुछ पिता को बनाते चले गए। ऐसी अवस्था का दान प्रदान प्रभु जी ने एक रामरती जैसी उल्टा नारी को दी। एक अवधूतानी जो भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए संत महात्मा की सेवा करके अपना जीवन व्यर्थ करती जा रही थी, हार मान के जब रोने लगी, प्रभु जी ने उसे भगवान शालिग्राम के अंदर भगवान विष्णु के दर्शन कराए। एक भगत जयराम जिसका जीवा चापल्य था, उसको पेड़े मंगवा के ऐसे उसको अजीर्ण करा पेड़े खिला के कि उसकी जीवा चापल्य खत्म हो गई। यानी कि इतनी अलौकिक कृपा करुणाएं करी हमारे प्रभु जी ने। और इस प्रकार यत्र तत्र भ्रमण करते हुए मंदिर का दोष निवारण करा। एक मंदिर में दोष था, ऐसा दोष था कि जो पुजारी होता था वो मर जाता था, जो यात्री रात को रुकते थे वो अगले दिन मरे पाए जाते थे। ऐसे मंदिर का प्रभु जी ने दोष निवारण करके उसको तीर्थ बना दिया। इतनी महान दया करी प्रभु जी ने, और सारा जीवन तब पर ही और धर्म के कार्य में ही लगे रहे और चलते चले गए सदगुरु की खोज में। गुरु मिल गए, अर्धरात्रि को नेपाल की बस्तियों की तरफ
आकाश मार्ग से जाते हैं, अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त करके ये नहीं अपने गुरु के पास सुमेर पर्वत में स्थित हो जाए, नहीं, उन्होंने आज्ञा मांगी, प्रभु आप जी ने कृपा करके मुझे योग की उच्चतम अवस्था का दान प्रदान किया, अब मेरे लिए आज्ञा फरमाए। महावतार बाबा ने आज्ञा दी, जाओ बेटा, जितने गृहस्थ में नर नारी है उनको योग साधना सिखाओ, उनके तन की शुद्धि कराओ, मन की शुद्धि कराओ, ध्यान अवस्था का दान देकर गृहस्थियों को दुख के जंजालों से निकालो और उन्हें योगी बनाओ। वही महाप्रभु रामलाल जी महाकुंभ में सबसे पहले हरिद्वार आए, वहां से अमृतसर गए, वहां से उन्होंने योग का प्रचार शुरू करा। उनकी सिद्धि शक्तियां योगेश्वर मुनकेश्वर भगवान को दी। मुनकेश्वर भगवान भी बचपन से इतना वैराग्य में अवस्था उनको दी, जब देखा कि चाची का देहांत हो गया और घर के सब लोग बहुत मायूस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो छोटे सी उम्र में दादा गुरु जी ने पूछा कि चाची सो रही है, सभी लोग क्यों रो रहे हैं। उनकी माता बताती है कि इनके अंदर जो बोलने की शक्ति थी, आत्मा, छोटा बच्चा क्या समझेगा आत्मा क्या है, कुछ बोलने की शक्ति जो थी, करने पीने की शक्ति थी, वो भगवान के पास चली गई। स्टैंड दे दो, प्रभु हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। कहते हैं हाँ, सबने एक दिन भगवान के पास जाना है। तो पूछा भगवान कहाँ है, भगवान संत महात्माओं के पास है। बहुत संतों के पास गए प्रभु जी, पर तसल्ली नहीं हुई। हार मान के जब रामलाल प्रभु जी के बारे में पता चला तो जन्म पत्री लेके खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु कृपा करके मुझे बताएं, मुझे मेरे सदगुरु भगवान की प्राप्ति कब होगी। रामलाल प्रभु जी को तो पता ही था ये मेरे पिछले जन्म का संस्कारी आत्मा है। और जब मिलन हुआ, वो मिलन होना था 7 वर्ष बाद, परंतु जब मुल्केश्वर भगवान अपने देश प्रेम की नारा लगाते हुए चल रहे थे और रामलाल प्रभु जी की उनके पर दृष्टि पड़ी, तो वो 7 साल 7 दिन में बदल गए। और 7 दिन के बाद प्रभु जी ने पहले ही फरमान दिया था, आज से 7 दिन के बाद ये बालक हमारे पास आएगा, ये मेरा पिछला जन्म का बिछड़ी आत्मा है। 7 वर्ष के बाद मेरा मिलन होना था, पर प्रभु की कृपा से आज से 7 दिन के बाद मेरे पास आएगा। वाकई 7 दिन के बाद मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के चरण में गए और पूछा मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी। प्रभु जी ने मुस्कुरा दिए, उन्होंने कहा बेटा हम अखाड़ा मंडी जा रहे हैं, 7 दिन के बाद लौटेंगे, तब तक आप ध्यान में बैठो। ध्यान में प्रभु जी को सब कुछ पता चल गया कि पिछले जन्म के पिता रामलाल प्रभु जी रहे मुल्केश्वर भगवान के, और संसार समुद्र से तारने के लिए जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार होकर परम पद उच्च पद देने वाले सदगुरु भगवान केवल रामलाल प्रभु जी, बस उनके चरण के दीवाने हो गए। उसी प्रकार मुल्केश्वर भगवान ने 14 वर्ष तुर्यावस्था में संसार का कल्याण करते रहे। इसलिए आज हम रामलाल प्रभु जी को भगवान मान के पूजा करते हैं, दादा गुरुदेव जी को भगवान मान के पूजा करते हैं। और देवीदास महाराज जी का फरमान है, युगल जोड़ी की पूजा अत्यंत कल्याणकारी है। राम मूलक भगवान की पूजा अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को अपना स्वरूप बना दिया और मुल्केश्वर भगवान को आशीर्वाद दिया, बेटा 24 घंटे हम तुम्हारे घर में रहेंगे। उसी प्रकार मुल्केश्वर भगवान 24 घंटे रामलाल प्रभु जी के चरण कमलों में लिपटे रहते थे, उनके दिव्य अविनाशी गोद में रहते। ये दोनों महान हस्तियां 2 रूप है और एक शक्ति है। वही मुल्केश्वर भगवान ने हमारे गुरुदेव की अंत अनन्य सेवा के ऊपर सेवा भक्ति और गुरु के प्रति मन वचन कर्म के आत्म समर्पण भाव को देखकर, निष्काम सेवा अंतक सेवा को देखकर और गुरु के प्रति अनन्य भक्ति भाव को देखकर मुल्केश्वर भगवान ने देवीदास भगवान को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, बेटा 3 लोग का खजाना तेरे मुट्ठी में दे दिया, तू बांटता चल, कभी खत्म नहीं होगा। समुद्र पवन की भांति संसार में तेरी यश कीर्ति फैलेगी, परंतु हम और महाप्रभु जी हर पल तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो तुम्हारे शरण में आएंगे हम बहुत आसानी से उसे भवसागर पार कर देंगे। प्रकार अनन्य
अनेक अनेक वरदान दादा गुरुदेव जी ने हमारे प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवदयाल महाराज जी को दी, और जिनका ये शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये दयाल सत्संग ऐप बना, ये व्हाट्सएप का ग्रुप बना, जिसमें आज 200 के करीब सत्संगी भगत के मेंबर हैं। और इसी कारण, इसी उद्देश्य से ये जूम ऐप, ये जूम ऐप में ये सत्संग का प्रभु जी ने आयोजन कराया, जिससे कि ये पूरे शताब्दी वर्ष में हम सभी महाराज जी की प्रेम में विभोर रहे, हमें महाराज जी की जीवन चरित्र के बारे में ज्ञान हो, महाराज जी ने जो हमें अनमोल ज्ञान दिए, उन ज्ञान के खजानों को हम बार बार उनका व्याख्यान करें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें, और भक्तों के जीवन में महाराज जी ने जो करिश्माएं बरसाई, अलौकिक कृपाएं बरसाई, भगत वो गा गा कर एक तो पुण्य के भागी बने, और दूसरे भक्तों की भाव प्रेम महाराज के प्रति बढ़ा दे। क्योंकि जब कोई भी भगत गुरु की महिमा का गायन करता है, उसके जीवन में गुरु ने जो अलौकिक करिश्माएं करवाई, उनका व्याख्यान करता, वो स्वयं भी प्रेम उभर होता है, और सुनने वाला भक्त भी भगवान के प्रति प्रेम विभोर हो जाता है, और भक्तों की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, आस्था दिन दुगनी रात चुगनी अपने गुरुदेव के प्रति जन्म में बढ़ती चली जाती है। ये बहुत पुण्य कर्म है। किसी के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास जगाना, प्रेम जगाना, और भगवान के प्रति ऐसे उसके भाव हो कि वो पूर्ण आत्म समर्पित होकर अपने सदगुरु चरणों में नछावर कर दिया अपने आप को। ऐसे भाव अगर आप किसी के अंदर जगा सकते हो, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। महाराज जी फरमाते हैं कि किसी को दुखाना बहुत बहुत ही अशुभ कर्म है, किसी को दुखाना बहुत ही बुरी बात है। महाराज जी फरमाते थे कि कोई जो किसी को दुखाता है वो खुद भी दुख पाता है, और जो किसी को सुख देता है तो उसको सुख मिलता है। और महाराज जी ये लाइन हमेशा प्रवचन में बोला करते थे, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, शम्मा भी जल जाती है परवाने के जलाने के बाद, शम्मा भी जल जाती है परवाने के जलने के बाद। शम्मा जोत, जोत जब जलती है उसके बाद परवाना, छोटे कीट पतंग घूमते हैं और उस जोत के प्रति आकर्षित होकर जैसे जोत के नजदीक आते हैं वो जल जाते हैं। आखिर में क्या होता है, जब सारे कीट पतंग जल गए तो शम्मा जो जोत है वो भी उसके अंदर जो घी खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे वो भी जल जाती है। इसीलिए महाराज जी फरमाते थे कि किसी को दुखाना ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा पाप कर्म है, और किसी को सुख पहुंचाना, किसी की सेवा करना, किसी को भगवान के प्रति भगत बनाना, किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत कराना, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि हमें जीवन में हमेशा धर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और जितना हो सके हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए। और कहते हैं कि जो परोपकार करता है, सेवा करता है और धर्म में रहता है वो भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। महाराज फरमाते हैं अगर तुमने मेरी कृपा को पाना है तो तुम मेरी भक्तों की सेवा करो, तुमने मेरी दया को पाना है मेरे भक्तों से प्रेम करो। कहते जो मेरे भगत से प्रेम करता है मैं तो उसे अपनी गोदी में बैठाता हूँ, मेरी अथाह दया बरसती है जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है। मैंने ये बात अपने जीवन में बहुत पाया। अपने जीवन में मुझे भक्तों के साथ इतना प्रेम होता था क्योंकि 20-21 साल 20 साल की उम्र में नाम ना लेने के बाद तो अभी 25 साल की उम्र में मैं महाराज जी के पास घर बार जोड़ के आ गई थी। अपना जो ब्लड रिलेटेड परिवार उसको नमस्ते करके प्रभु चरण में आ गई, और प्रभु जी के चरणों में 24 घंटे भक्तों को ही दर्शन होते थे, भक्तों के साथ ही मिलना होता था, उठना बैठना भक्तों के साथ, सेवा भक्तों की, और भक्तों के साथ ही जीवन गुजरता रहा। तो ये सारा भगत समाज मुझे अपना परिवार लगता रहा, और हम लोग महाराज जी के इतने नजदीक थे, जैसे बच्चा माँ के गोदी में खेलता है, हम बच्चा बन के महाराज की गोदी में खेलते थे। 24 घंटे महाराज के चरणों में भगत आते थे और बड़े
डर लगता था भक्तों को, और भगत इतना मन की बात आसानी से इतनी महान दिव्य शक्ति अगर नहीं कर पाती थी तो मेरे मन में बड़ी दया आती थी। मैंने कहा अरे भगत इतना परेशानी नहीं लेके आया है और बेचारा महाराज जी को कह नहीं पा रहा, और मैं उठा के उनकी सिफारिश करने चली जाती थी, महाराज जी इस भगत को ये चाहिए हमारी। कई बार तो महाराज जी बहुत आशीर्वाद दे देते थे, फल भी जाता था। कई बार हो सकता है आने वाले भगत के संस्कार ऐसे ना हो, समय ना आया हो दया करने की। हम लोग जब प्रार्थना करते थे तो महाराज जी कई बार मुझे लगता है मजबूर हो जाते होंगे कि चलो ये सिरमुनि भगत की सिफारिश कर रही है, दया कर देते, पर हम लोगों को गुस्सा भी कर जाते थे बहुत बार। और मैं कई बार सोचती थी, मैं कहा महाराज जी मैंने तो भले का काम करा और आप जी मेरे पे गुस्सा हो गए, मैं तो भगत की सिफारिश लेके आई। कहते सुनिए ये गुरुओं की खेल तो क्या जानेगी। कहते कई बार हमें तेरे को गुस्सा इसलिए करना होता है कि कहीं तेरे मन में अहंकार ना आ जाए कि तूने प्रार्थना करी उस भगत के ऊपर कृपा हो गई। कृपा तो भगवान करने वाले होते हैं कि तू तो बच्ची है, कच्चा घड़ा है, तेरे अंदर कभी अहम ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए कि देखो जी मैंने इस भगत के लिए इस भगत का भला कर दिया, मैंने महाराज जी को प्रार्थना करी तो इस भगत की का भला हो गया। कहते इन बातों से, कहते बेटा गुरुओं के खेल बड़े निराले होते हैं। इन बातों से शिष्य को बचाने के लिए हम बहुत खेल करते रहते हैं। किसी को सेवा देके उसको ऊंचाई में ले जाते हैं, इसको डांट के ऊंचाई में ले जाते हैं, उसके महल धोते हैं, इसको प्यार से महल धोते हैं, और किसको प्रसाद से उसके ऊपर कृपा करते हैं। कहते सोनिए तू गुरु की खेल क्या जानेगी, गुरु के तो खेल ही निराले हैं। तो इस प्रकार यानी कि ये जो भाव है कि अगले का भला हो जाए, इस भाव के पीछे एक दया वृत्ति आती है। दया, महाराज जी फरमाते हैं कि दया मानव जीवन का मूल भाव, मूल कर्म होना चाहिए, दया करना। कहते जो किसी पे दया करता है तो भगवान उसके ऊपर दया की वर्षा करता है। तो और महाराज जी प्रवचन में ये दोहा कई बार फरमाते थे, कबीर का दोहा कि दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। धर्म का मूल क्या है? दया करना। नरक मूल अभिमान, जिसके अंदर अभिमान होता है वो नरक में जाता है। तुलसी, हाँ तुलसी का दोहा है, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसी जब तक तुम्हारे घट के अंदर प्राण है तब तक तुमने दया नहीं छोड़ना। तो हमने देखा रामलाल प्रभु जी के शरण में जो भी आया, एक देवी आती है और डॉक्टर ने कह दिया उसको तपेदिक बीमारी थी उसके पति को, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और वो कृष्ण जी की भक्तनी थी, उसने बहुत रोई कृष्ण जी के आगे। तो कृष्ण भगवान ने फरमाया कि भाई इस समय पार्वती परमेश्वर जो मेरा ही रूप है, जो द्वापर में मैं कृष्ण रूप में आया, अब मैं ही रामलाल के रूप में, यानी कि मैं का मतलब पार्वती परमेश्वर योगी बनकर इस कलिकाल में उन्हें अवतार लिया। रामलाल के नाम से वो अमृतसर में और फलानी जगह बेरीगेट के पास ऊंचा भाई सन सिंह है, और वहां वो इस समय विराजमान है। तुम उनके शरण में जाओ और तुम्हारे पति का कल्याण हो जाएगा। वो जाती है, देखता प्रभु जी दरवाजे के पास बैठे, वो हुक्का लेके बैठे हुए। तो उन्होंने पूछा भाई रामलाल जी से मुझे मिलना है। उन्होंने कहा रामलाल नाम तो मेरा ही है। कहते आप तो परमेश्वर के अवतार है, भगवान है, मेरे पति को जीवन दान दो। डॉक्टर ने मना कर दिया। महाप्रभु ने कहा अरे भाई मैं तो एक साधारण सा एक मंदिर का रखवाला हूँ, देख मैं मंदिर के गेट में बैठा हुआ हूँ और तेरे सामने ही हूँ, मैं तो नहीं भगवान, भगवान मेरे तरह थोड़ी होते हैं। यानी कि जो महापुरुष होते हैं ना, वो अपने आप को छुपे छुपाई रखते हैं, छुपे छुपाई आते हैं और भगवान का कार्य करके छुपे छुपाई चले जाते हैं। और जिनके अंदर ज्यादा सिद्धि शक्ति नहीं होती वो अपनी शो ऑफ करते हैं, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो वो देवी चली गई, फिर वो कृष्ण भगवान के आगे रोई कि प्रभु मेरे पति को बचाओ। तो प्रभु ने दोबारा फिर दर्शन दिए कि देवी वो भगवान है, इस समय नर रूप में योगी के रूप में आए हैं, अपने आप को छुपा के बैठे हैं, उनके चरण पकड़ ले और पति को उनके चरणों में डाल दे। अगले दिन फिर गई, फिर रामलाल प्रभु जी ने फरमाया अरे भाई मैं थोड़ी हूँ, मैं तो भगवान नहीं हूँ। कहते प्रभु ये मेरे पति आप जी के चरणों में, आप इसे मारो
या जियाओ। तो प्रभु जी ने उसके पति को कृपा करी और पति को जीवन दान दे दिया। तो ऐसे हुए हमारे भगवान। वही शक्ति कृष्ण भगवान के अंदर है, उनके जीवन की अलौकिक गाथा है जो उन्होंने इतनी दया करी। और हमारे प्राणाधर सतस्वरूप देवीदयाल भगवान, तो इनका नाम ही देवी दयाल, दया के सागर है। मैंने इनकी शरीर में खुद देखा, अंधी लड़की आती है उसको नेत्र ज्योति मिल जाती है, जन्म से गूंगी बहरी बच्ची आती है उसको बोलने सुनने की शक्ति मिल जाती है, लंगड़े आते दौड़ के चल के जाते हैं, कोई संतानहीन आता है उसको महाराज जी संतान दे देते हैं, जिनके घर में लड़कियां लड़कियां कोई लड़का नहीं है उनको लड़का दे देते हैं, जो साइकिल में मुश्किल से सुबह शाम रोटी से गुजारा करते थे, अगर दोपहर को रोटी खाई तो रात की रोटी के लिए पैसा ही नहीं है, सोचना पड़ता था, ऐसों को आज प्रभु जी ने महाराज ने दया करके करोड़पति बना दिया। और एक देवी प्रभु लखराज के चरणों में एक भजन गाती है कि मैनू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा की मूल लगदा, और प्रभु जी ने उसको मीरा बना दी। ऐसे हमारे भगवान हुए। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये बार बार ये कहा कि अच्छाई एक नशे की तरह अगर लग जाए तो छूटती नहीं, ना किसी को बुरी लगती है। भाई फरमाते कि जो बच्चा अच्छा होता है और हमेशा दूसरों की सेवा में रहता है तो उस बच्चे को परिवार वाले सारे प्यार करते हैं, उस बच्चे को उसके माँ बाप बहुत लाड करते हैं और वो गुरु का प्रिय शिष्य होता है, प्रिय पात्र होता है। महाराज जी ने अपने जीवन में गुरु दीक्षा लेने के बाद से लेकर और 98 तक तन मन धन मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए, और समर्पित होकर ही उन्होंने गुरुदेव के योग का इतना महान प्रचार प्रसार करा, एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा, कैंप भी लगाते चले गए, सैकड़ों कैंप लगाए महाराज जी ने, और 50-60 योग मंदिर बना दिए और इतने सारे भगत समाज कर दिया और 12-13 सभाएं बना दी, और एक एक सभा एक प्रदेश की सेंटर को संभालो, इतना महान कार्य, और इतने सारे आश्रम बना के भाई सब भक्तों को दे गए, भक्तों का आचार्य बना गए कि बेटा जो काम मैंने किया वो काम तुम करो। और ऐसा कौन करता है? अपना पद, देवी देवता भी अपने पद किसी को नहीं देते, पर गुरु अपने शिष्य को अपना स्वरूप बना देते हैं, यानी कि जो कार्य गुरु ने अपने जीवन काल में किया अपने शिष्य को वही शक्ति दे देते हैं, भाई बेटा तू कर। तो ऐसे में भी अगर शिष्य ये कहे कि मेरी शक्ति से कार्य चलता है तो वो शिष्य महाअभागा। शिष्य को आखिर दम तक इस बात का एहसास होना चाहिए, मेरे अंदर जो भी शक्ति चल रही है केवल मेरे गुरुदेव की बख्शी हुई शक्ति चल रही है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ तो गुरुदेव करा रहे, मेरे बश के नहीं है। तो इसीलिए हमें हमेशा इस बात को हर पल एहसास होता रहना चाहिए कि हमारे अंदर बैठ के भगवान महाराज जी सब कुछ कार्य करा रहे। ये एहसास जब तक होता रहेगा तब तक अहंकार की बूंद के परछाई भी हमारे पर नहीं पड़ सकती। और ये तब होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठने से हमारा मन नम्र होता है, ध्यान में बैठने से हमारे अंदर प्रेम जागता है, परोपकारिता की भाव जागती है। और महाराज फरमाता है कि जो परोपकारी होता है, जो परिहित में रहता है, उसका मन हमेशा नम्र रहता है, उसका मन निवा रहता है, उसके अंदर अहंकार आ ही नहीं सकती, अहंकार को लेश मात्र उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये महाराज जी का फरमान है। और तो महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अहंकार वृत्ति नहीं आती, क्योंकि ध्यान में बैठने से हमारी चेतना स्थूल स्वरूप से हटकर सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। और जब तक चेतना स्थूल शरीर में रहती है तब तक हमारे अंदर मैं का भास होता है, ये मैं का भास होना ये अहंकार है। और जब हमारी चेतना स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, जो शरीर महान दिव्य है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो शरीर परमात्मा का अविनाशी अंश है, उस शरीर में जब हमारी चेतना चली जाती है तब हमें हमारे अंदर अहंकार का लेश मात्र नहीं आ सकता, क्योंकि उस समय हमें पता चल जाता है ये जो स्वरूप है, मेरा स्वरूप, ये परमात्मा के एक अविनाशी अंश है, इस स्वरूप को चलाने वाले मेरे भगवान है, मेरे परमात्मा है। तो इसीलिए हमारी फरमाते हैं अच्छाई एक नशे की तरह है, यदि लग जाए तो छूटती नहीं, ना किसी को बुरी लगती है।
अच्छाई करना बहुत अच्छी बात है, दया करो, धर्म करो, पुण्य करो, उपकार करो और धर्म में चलो, परंतु हर कार्य में महाराज फरमाते हैं अपने गुरुदेव को बीच में रखो। आप कोई दुकान खोलते हो, घर में कोई मुहूर्त करते हो, बच्चों की शादी करते हो, ब्याह करते हो, धर्म का काम करते हो, सेवा करते हो, सत्संग करते हो, हर कार्य में गुरुदेव के बीच में रखे। हम कहते हैं कि दान करना एक बहुत उत्तम कार्य है, पुण्य कार्य है, परंतु गुरु को बीच में रखे बिना अगर हम दान का कार्य भी करते हैं तो वो हमारे वो दान पुण्य कर्म में नहीं गिना जाता, वो पुण्य कर्म पाप कर्म बन जाता है। तो इसीलिए महाराज जी की वो दोहा याद आती है, गुरु बिना दान हराम है, कहे लख वेद पुराण। गुरु बिना दान हराम है, कहे लख वेद पुराण। लख लख वेद पुराण का ये कहना है कि गुरु बिना दान हराम है। उसी प्रकार गुरु के बिना कोई भी कर्म वो बिल्कुल निष्कर्म हो जाता है, वो पाप कर्म हो जाता है। और महाराज जी फरमाते हैं कि आप जैसे दया प्रत्येक जीव के प्रति दया करते हो, जीव के प्रति दया करने से आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां प्रवेश करती हैं और आपका अंतःकरण दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम से भरपूर हो जाता है। ये परहित में कार्य करने का ये लाभ मिलता है। इसके बाद महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य मात्र की सेवा तो करो, इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों की भी सेवा करो। ऐसे जो बोल नहीं सकते, जिनकी वाणी नहीं है, जो अपनी मन की भाव को व्यक्त नहीं कर सकते हैं और अपने जन्मों के संस्कार शुभ अशुभ कर्मों के कारण जिन्हें मनुष्य के नीचे योनि मिली है, जो योनि दुख की योनि है, जिस योनि में जीव केवल अपने श्वास पूरे करता है, जिस योनि में जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता और जिस योनि में जीव कुछ बोल नहीं सकता, कुछ मांग नहीं सकता, तो ऐसे जो मूक योनि है, कहते हैं पशु पक्षी, उनकी भी सेवा करो। आप लोग अगर जीवन में कर्म संस्कारों से बचना चाहते हो, पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते हो, प्रतिदिन अपने छत पे एक बड़ा सारा कटोरा, उसमें मिट्टी का कटोरा, उसमें पानी रखो और एक दूसरे मिट्टी के बड़े कटोरे में अनाज डालो, गेहूं हो और आजकल गर्मियों में गेहूं और ज्वार और सर्दियों में गेहूं और बाजरा, ये छत में डाल के आओ और जितने पशु पक्षी ये खाएंगे उतने आपके पाप कर्म धुलते चले जाएंगे, आपके पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त गाय है, कुत्ते हैं, इनको भी रोटी दो, इनको भी, ये मूक जीव है, इनको जो अपने कर्म संस्कार के कारण ये योनि मिली है, महाराज जी फरमाते हैं उनके ऊपर भी दया करो। दया करने से आपकी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, दया करने से आपका मनोबल बढ़ता है और कहते हैं दया करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। जिसके अंदर दया भाव है वो वीतरागी बन जाता है और दया भाव से प्रेरित होकर वो जनता जनार्दन की सेवा करता है। और महाराज फरमाते हैं कि जैसे हम दया करते हैं किसी के प्रति तो हमारी बुद्धि भी है और हमारा जो पुण्य कर्म हम करते हैं, पुण्य कर्म से हमारी जो पुण्य कर्म करने से यानी कि पुण्य कर्म जब हम निष्काम भावना से करते हैं तो हमारी व्यवहार शुद्ध हो जाता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और हमारा मन निर्मल होता है और मन वचन कर्म से हम एक हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मन वचन कर्म से एक रहता है तो उस पर मेरी अथाह कृपा करुणा आशीर्वाद बरसती है। भगवान बहुत प्यार करता है ऐसे बच्चों को जिनका मन वचन कर्म एक है, यानी कि जिनका अंतःकरण शुद्ध है और मन करण स्वच्छ है। मन वचन कर्म एक होना का क्या मतलब, जो आपके मन में बात आ रही है वो जबान पे लाओ, जो आप जबान पे ले आए वो कर्म पे लाओ, तीनों एक हो तब आप भगवान के प्रिय बन सकते हो। और इसीलिए और एक बात और महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे
दूसरों की सेवा करना एक अच्छी बात है, और जो दूसरों की सेवा करता है उसको भगवान का प्यार मिलता है। परंतु महाराज जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई, क्या कि दूसरों की सेवा में सकामता नहीं होना चाहिए, निष्कामता होना चाहिए। सकामता के साथ सेवा करते हो तो आप बंधन में फंस जाओगे, वो कर्म आपका बंधन बन जाएगा। और निष्कामता के साथ सेवा करते हो तो वो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। एक कहावत है ना, नेकी कर कुछ पा, अच्छाई करो और गड्ढे में डाल दो, भूल जाओ कि आपने किसी की अच्छाई करी। यानी कि परहित में जब हम पुण्य कर्म करते हैं, उस कर्म में हमारे अंदर निष्कामता होना चाहिए, तब वो कर्म के बंधन में हम नहीं फंसेंगे। और महाराज जी फरमाते हैं कि जो निष्काम कर्मी होते हैं, जो निष्काम सेवक होते हैं, वो भगवान को प्यारे होते हैं, वो गुरु को प्यारे होते हैं। इसीलिए भगवान का प्यार, गुरु का प्यार अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें निष्काम कर्म करना होगा। और निष्काम कर्म करने वाले को सारा समाज भी प्यार करता है। घर वाले तो प्यार करते ही करते हैं, सारा समाज प्यार करते हैं, क्योंकि निष्काम कर्मी गुरु को प्यारा होता है। और महाराज जी ने फरमाया कि जिसको जो गुरु का हो गया, सारी दुनिया उसकी हो गई। कल परसों के सत्संग में यही था। और जो गुरु से छूट गया, सारी दुनिया उससे छूट गई। जो गुरु का हो गया, गुरु का कौन होएगा? जिसके ऊपर गुरु मेहरबान होंगे, जिसको गुरु प्यार करेंगे। और गुरु प्यार किसको करेंगे? जो शिष्य निष्काम भावना से सेवा करता है, परहित में रहता है, और जिसके हृदय में दया का सागर भरा हुआ है, जो हर पल दया करता है और वाणी ऐसी बोलता है कि अगले को बहुत शीतलता मिलती है, अगले को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और महाराज जी वाणी के ऊपर ये दोहा भी अक्सर बोला करते थे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे आपको शीतल हुए। अगर आप स्वयं शीतल रूप में रहना चाहते हो तो दूसरों के साथ भी अच्छी वाणी बोलो, प्रेम की वाणी बोलो। किसी को कुछ कहना है, समझाना है, तो प्रेम की भाषा बोलो। और प्रेम की वाणी से अगले का अंतःकरण शुद्ध होता है, अगला सुख मानता है, और अगले का सुख मानने का प्रभाव आपकी आत्मा में पड़ता है। ये महाराज जी का फरमान है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते कि जो निष्काम कर्म करता है, जो परहित में रहता है, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम कर्मी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाती है। तो आप अब आज के सत्संग से आपने जान लिया अच्छी तरह कि हमें निष्काम कर्मी होना चाहिए, हमें हर पल दूसरों की भलाई में रहना चाहिए और हित में रहना चाहिए। तब हमें भगवान और गुरु का, समाज का और माता पिता, आस पड़ोसी सभी संसारिक लोगों का, हमें लोगों से हमें प्यार मिलेगा। तो इसलिए महाराज जी ने एक और बड़ी बात कही है कि जो पहले से ही दुखी है उसको कभी दुखाओ मत। जो पहले से दुखी है उसको कभी ना दुखाओ। और योग के नाम से किसी को गुमराह मत करो। योग के नाम पे गुमराह करने वाला वो महा नरकी होता है। और इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि योग के मार्ग के द्वारा जीवों को ऐसा रास्ता दिखाओ कि वो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े। और लोगों को योग की मार्ग दिखाने के लिए आप कोशिश करें, संसारिक लोगों को योगी गुरु के शरण में लेकर आए। क्योंकि योग ही एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी विद्या है जिसको अपनाकर जीव आसानी से परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए बार बार इसी लाइन को फिर दोहराएंगे कि अच्छाई एक नशे की तरह है, अगर लग जाए तो छूटती नहीं, और ना ही किसी को बुरी लगती है। और अच्छाई भी कैसे करेंगे? अच्छाई का मतलब परहित में दूसरों की सेवा, वो हमें निष्काम भावना से करना चाहिए और हृदय में हमेशा दया और रखना चाहिए। तभी हम गुरु और भगवान के प्यारे बन सकते हैं। इन सारी बातों का एक ही आधार है, योग अभ्यास। योग अभ्यास करने से आप दैविक
आपके अंदर दैविक शक्ति आ जाएगी, आप देवता बन जाओगे। जो देवता होते हैं उन्हीं के अंदर ही तो दया, परोपकारिता, क्षमा, निष्कामता, ये सारे सद्गुण देवता के अंदर ही तो आते हैं। और देवता आप कैसे बनोगे? जब आप निरंतर योग अभ्यास करो। हमारे गुरुदेव का हम लोग के लिए यही आज्ञा है कि हमें सुबह शाम लग जाना चाहिए योग अभ्यास। अपने जीवन के कर्तव्य करो, कार्य करो, इसके हटकर समय निकालो योग अभ्यास के लिए। और ब्रह्म मुहूर्त का समय योग अभ्यास के लिए बहुत ही उत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान योग करो, योग आसन करो, क्रियाएं करो, प्राणायाम करो और सात्विक भोजन, सात्विक व्यवहार करके अपना जीवन को सुखी और आनंदित बनाओ। इतने कहते हुए वाणी को विराम देंगे। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी की जय हो। योगेश्वर मुनिकेश्वर भगवान की जय हो। भगवान की जय। कुल साचे दरबार की जय। योग दरबार की जय।